जौनपुर का बासी हूँ। ओहो बड़ी सुंदर है ये लुगाई, तो किनकी है? जी आप कौन? मेरा नाम है चिरौंजी लाल। कौन सा लाल? चिरौंजी। अच्छा अच्छा। आपने गंगा जी पे खाई होंगी? नहीं मैंने कभी नहीं खाया। वैसे आपको यहाँ पे कभी देखा नहीं, नई बसी देखो कॉलोनी में आके। जी। घर में कौन कौन है? मैं, मेरे पति। पति? वो भी यहाँ रहते नहीं है। रहते नहीं है? अरे वो टाटा कंपनी है ना। बाटा? अच्छा बाटा। हाँ, चप्पलों की कंपनी है हमारे यहाँ बाटा। बाटा कंपनी है ना वो। हाँ ऐसा 3 दिन की तो नाइट रहती है और 3 दिन की डे रहती है ड्यूटी। कॉलोनी के सबसे सामाजिक आदमी है हम। अच्छा। इस कॉलोनी में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, पुलिस से लेके, थाने से लेके, चौकी से लेके, कोर्ट कचहरी से लेके और नगर निगम से लेके गौशाला तक सारी सुविधाएं हम देते हैं। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे कितने हैं आप पे? अरे नहीं, एक भी नहीं। तो कर लो। मेरा कहने का मतलब है बच्चे होना भी जरूरी, मन लगा रहता है। अरे टाइम का मिलता है उन्हें। टाइम हमें तो मिलता है। आपसे कोई भी उंगली करे, आपके तरफ कोई भी दिक्कत करे तो हम हैं, हमें बताओ। अच्छा हाँ तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कोई उंगली करेगा तो मैं आपको बता दूंगी। उंगली कर कैसे देगा? हम है तुम्हें। हाँ उंगली करने के लिए। जी। वैसे नाम नहीं बताया आपने अपना? जी मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी? नागिन नहीं लगती हो पर तुम। जी नागिनों का नाम सुना है मैंने मोहिनी पिक्चरों में। जी वैसे रूपा भी बोलते हैं लोग मुझे। रूपा? मेला पिक्चर मुझे याद नहीं है, एक बार देखी थी फिर दोबारा देखने गया। आमिर खान की एक्टिंग पसंद नहीं आई मुझे, उसमें ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी थी। वैसे आपका परिचय क्या है अंकल जी? अंकल जी? सत्यानाश हो जी। अंकल जी नहीं, फिर जी? मुझे तो सब लोग प्यार से बुलाते हैं कॉलोनी के मुखिया जी। मुखिया जी कॉलोनी वाले। मुखिया जी कॉलोनी वाले। अच्छा। मकान वो है मेरा। ओ मेरे घर में भी कोई नहीं रहता। मेरे घर में तो ड्यूटी भी नहीं है किसी की। अच्छा। क्योंकि मैं अकेले ड्यूटी लगाता हूँ। अच्छा। ऐसा है, मेरे यहाँ कोई नहीं रहता। मेरे दोनों बेटे जो हैं, एक रहता है दुबई जी और एक रहता है कतर। दोनों जने क्या कहते हैं, बढ़िया जॉब कर रहे हैं अपनी, क्या कहते हैं, ये समझ लिए बढ़िया व्यवस्था है उनकी। जी। पत्नी थी, मैंने उसे ज्यादा परेशान कर लिया जवानी में। इसलिए मेरा कहने का मतलब है वो पत्नी थी मेरी, उससे बनती नहीं है, साठ गांठ नहीं बनती है। तो इसलिए वो गांव चली गई पुराने मकान पे। घर वाली नहीं है? गांव चली गई। घरवाली तो है लेकिन गांव चली गई। घरवाले दोनों बेटे चले गए अपनी बहुओं को लेके। पत्नी अपने गांव चली गई, मैं रह गया। मकान बहुत बड़ा बना रखा है, 6 किराएदार रह रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस घर में, या आपका मालिक कोई भी दिक्कत करे, परेशानी करे, तो हमारे दिल के दरवाजे खुले हुए, मतलब घर के दरवाजे खुले हुए, आ सकती हैं। आपको कमरा मिल जाएगा। किराए पे नहीं रहते, हमारा अपना खुद का मकान है। अपना है तो आराम से मजा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पहले इसमें किराएदार सारी सुविधाएं मिल गई हैं आपको। बिल्कुल। पर हमारे यहाँ एक फायदा आपने सुना नहीं होगा, आपको स्कीम नहीं बताई होगी कॉलोनी के इंचार्ज ने। नहीं मुझे यहाँ पे स्कीम है। वो कैसे? ऑफर महिलाओं के लिए। अच्छा। हाँ जैसे देखो स्कीम मिलती है, हर महिला को ऑफर मिलता है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। पूछेंगी कैसे? 60 साल की महिला है तो हम उसको 10% का वो देते हैं, किराए में कमती। किराया जो होता है उसका 10% कम होता है और लोगों से। अच्छा। अगर 50 की हुई तो समझ लो 20%, और कहीं हुई 30 की तो सीधे 30 ही घटते हैं। अच्छा। 70% का डिस्काउंट मिलता है। और कहीं आप जैसी हुई कसी हुई तो ये समझ लो कि किराया देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फ्री में मिलता है सब कुछ। माय गॉड, ये तो भगवान कहाँ से आ गए इसमें? माय गॉड। हाँ भगवान कहाँ से आ गए इसमें? अच्छा ये बात है। वैसे ये हमारा अपना खुद का निजी नहीं है। अच्छा। ये मेरे हस्बैंड है ना, उनकी दोस्त है। अच्छा, तो उनका है तो हमारा है। हाँ सही बात है। इसलिए मैंने कह दिया था। तो फिर आप हमारे में आ जाओ। अच्छा? आपके लिए तो मैं बहुत अच्छा डिस्काउंट दे दूंगा। 7%? 70। अच्छा। खाली 100 में 30 रुपए जमा करनी है। मतलब अगर 1000 का रहा है तो 300 रुपए देने हैं बस। बिजली का बिल भी हमारा। पर एक शर्त है हमारी छोटी सी। जी। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये सब मतलब? ये कपड़े नहीं चलेंगे। लेकिन इन कपड़ों में क्या बुराई है? हमारे यहाँ सामाजिक काम का कोई चक्कर नहीं है। हमारे यहाँ जो औरतें हैं वो बिल्कुल लड़कियां बन के रहती हैं। सूट बूट
जींस, टॉप, हाफ निक्कर, टी शर्ट ये पहन के रहती है शॉर्ट्स वेस्टर्न कपड़े में। ओह माय गॉड, ये वो बात आपका है। भगवान। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, तो मैं आपसे कल मुलाकात करती हूँ। मिलेंगी जी। कहाँ पे? अभी तो मैं थोड़ा दुकान पे जा रही थी इसको सामान लेने। कोई भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बताना जरूर। ठीक है, ओके। हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही तेजपना दिखाई दे रहा है इस बुढ़े में। धोती पहनने वाली इतनी सीधी भी नहीं है। जी नमस्ते अंकल। हाँ? अंकल ताऊ जी। जी ताऊ जी नमस्ते। 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 वैसे मैं इस कॉलोनी में आपको पहली बार देख रहा हूँ, आप कौन हैं? मैं भी आपको पहली बार ही देख रही हूँ। मोहतरमा। जी मोहतरमा। जी आप कौन? मैं आपको पहचानती नहीं, जानती नहीं। आप मुझे नहीं जानेंगे, मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। दीजिए। मैं लाला लल्लू राम। जी लगता है आपको कम सुनाई देता है क्या? ये कॉलोनी का आप गांव बता रहे हैं? अरे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। नहीं। एकदम बेवकूफ से। नहीं, अरे मैं- बूढ़े हो गए लेकिन तमीज नाम की चीज नहीं है। चुप रहिए। This is बदतमीज। क्या? जी जी बताइए, मैंने आपसे कह दिया है कि मैं आपको नहीं जानती। जी। आपको मैंने पहली बार देखा है सोसाइटी में। और हाँ, आपकी याददाश्त कम है क्या? ये सोसाइटी एक गांव नहीं है। आप मुझे लग रहा है गांव से हो। नहीं, हाँ मैं हूँ तो गांव का, भाई गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस शहर में और इस कॉलोनी में मेरे तबेले हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इस कॉलोनी का हर शख्स मेरे तबेले पे दूध लेने के लिए आता है। और आपको मैंने देखा है यहाँ नया, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे तबेले पे दूध लेने आए। अच्छा, तो जी। आपका दूध का काम है? मेरे दूध का काम है। अच्छा जी। वैसे हमारा तो दूध बंधा हुआ है। किससे? एक दूधिया देने आते हैं हमें। छोड़िए, क्यों? आजकल के दूधियाओं का भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? दूध के आड़ में कुछ और मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? कुछ भी। तो आपका ही क्या भरोसा, आप भी कुछ और मिला दो। मैं तो शुद्ध ताजी दूध भैंस का निकला हुआ। अगर आपको विश्वास ना हो तो 4 बजे आकर के, 3 बजे आकर के, 3:30 बजे आकर के बैठ जाओ। इतनी जल्दी तो मैं उठती नहीं हूँ। मैं 10 बजे उठने वाली मैं लेडी हूँ। सुबह की नहीं कह रहा हूँ, अगर शाम का दूध, अगर शाम को आपको वक्त है तो आकर के अपने आंखों के सामने कड़वा के लेके जाओ, मस्त दूध पियो, चक। ओह अच्छा 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 हाँ? अच्छा अच्छा, ये बात है। बिल्कुल। तो कोई बात नहीं है, तो फिर तो ठीक है। अगर जी। ऐसी बात है जी। तो आप खुद ही दे जाएं तो ज्यादा अच्छा है। दे जाए। आप कहाँ रहते हैं? जी वो सामने वाला मकान है ना, बस वहीं रहती हूँ। वाह। जी। और हाँ, हमारे कुछ कायदे कानून भी हैं, ये भी सुन लीजिए। जी। देखो ऐसे है, मैं आपको बताऊं जी कि जो औरत 60 वर्ष की आयु की होती है हमारे यहाँ जी जी। इस कॉलोनी में, और वो जब हमारे पास दूध लेने के लिए आती है हमारे तबेले पे, तो हम उसको देते हैं 80 रुपए लीटर। अच्छा 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 अच्छा। जी। जी जी। और जो महिला होती है 40-50 के आसपास की, जी। तो उसको हम देते हैं 70 रुपए लीटर। ओह अच्छा 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 ठीक। अच्छा। और सबसे आखिरी मैं आपको बताऊं, जो महिला होती है 30-25 के आसपास की, जी। तो हम उसको देते हैं 30 रुपए लीटर। हाँ अच्छा जी। बस कोई महिला आ गई 15 की तो फ्री फ्री देता हूं, अच्छा। फ्री दूध। वैसे मेरी ज्यादा भी उम्र नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? आपको कितनी लगती हो? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती आप। बिल्कुल ही भी नहीं। नहीं, बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर स्वयं बता दें अपनी उम्र का तराजा। मैं अभी 18 की भी नहीं हूँ। आप शरीर में मत जाना, ये फैट में मत जाओ। ये फैट तो जब मैं हुई थी ना, जन्म लिया था, हाँ। तो ये समझ लो कि रास्ते में ही अटक गई थी। जन्म से फैट आया साथ में? नहीं नहीं, अरे नहीं, वो तो मैं बचपन से ही थोड़ी मोटी हूँ। अरे वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर आपने हमें 18 से कम उम्र का बताया है, जी। तो हम आपको 5 रुपए लीटर दूध देंगे। 5 रुपए लीटर? यानी कि 5 रुपए का 2 किलो, 1 किलो? 1 किलो। यानी कि 1 10 लीटर रुपए का दूध। 2 किलो? 10 रुपए का 2 किलो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? तो 15 का 1.5 किलो। हैं? 20 का 2 किलो। अरे तो ठीक 3 है। किलो। तो ये बताइए मैं कब आऊँ आपके तबेले पे? आप जब मन चाहे तब आ जाए, जिस वक्त। अच्छा ठीक है, हाँ मैं मिलती हूँ आपसे। तबेला पूरी रात पूरे दिन खुलता है। ठीक है। जी जी। हाँ, ये तबेले पे आ जाए तो बस 4 चांद लग जाएंगे मेरे तबेले पे। बहन जी, जी तो मैं 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहे हो?
ये अभी जो बुड्ढा गया था इसे जानती हो तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। और जो बुड्ढा इससे पहले मिला था उसे जानती हो? उनको भी नहीं जानती। तो उनको नहीं जानती तो इन लोगों के मुंह क्यों लग रही हो? तुम जानती हो ना कितने बेकार आदमी है। बेकार? हाँ। अच्छा, ऐसा कोई कर्म नहीं है गंदा कर्म जो इनने ना किया हो। ऐसे ही तो आदमी की जरूरत थी। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, वो हमसे बात करो। देखो गंदे कर्म क्या, कुछ गंदा कर दिया? देखो बहन जी, ऐसी तो कोई लुगाई ना जाने जो चप्पल अंते न मारे हो दोनों बुड्ढे, समझ रही हो? ओ क्या कर रही हो? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत बिजनेसमैन आदमी। बिजनेसमैन? अरे उनके पास तो काफी बड़ा मकान है, फ्लैट है, और वो क्या कहते हैं, उनके पास तो भैंसों का तबेला है, दूध का काम है अच्छा बहन जी खासा। मकान फकान कुछ नहीं है, फाका नंगा डाले। अच्छा, हाँ फाका नंगा? फाका नंगा कुछ नहीं है इनके पास। ओ, लेकिन मुझसे तो ये कह रहे थे, एक जना कह रहा था मेरा मकान है काफी बड़ा और यहाँ कॉलोनी का मैं वो हूँ, जज टाइप का। जज टाइप का? हाँ, कॉलोनी की जो भी समस्या होती है सब मैं ही ठीक करता हूँ। अच्छा, एक वो बता रहा होगा अपने आप को दूधिया। दूधिया तो तबेला बता रहा था। अब तबेला बता वो रहा जो था। दूसरा वाला था ना, वो तो कह रहा था कि मैं कॉलोनी का जज टाइप का हूँ, छोटा, मतलब कॉलोनी की जो भी परेशानी समस्या होती है वो मैं ही ठीक करता हूँ। चौकीदार है वो अपना कॉलोनी का। हैं? और जो अपनी वो बता रहा था ना तबेला वबेला, कुछ नहीं है उसके पास, 2 बकरियां बस। जिसकी बिलोटा जैसी आँख थी। हाँ बिलोटा जैसी आँख थी, काली काली। हाय दैया, इतना बड़ा धोखा एक स्त्री के साथ, ये तो जुल्म हो गया। और क्या? चलो ये भी जुल्म देख लेंगे। देख लेंगे, समझा नहीं मैं बहन जी। आप समझने की कोशिश भी मत करिए, मैं चलूं? देखो बहन जी, मेरा काम है समझाने का, ठीक है? मैंने समझा दिया, अब तुम समझो ना समझो ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक वैसे है? आपको जानकारी के लिए कुछ बता दूं? क्या बताओगी? मैं साड़ी में आपको लगी रही हूँ सीधी। अरे सीधी वीधी कुछ सुन ना, लो। तुम्हें बेकियांगे। मुझे, मैंने इन जैसे ना जाने कितने बेके हैं पेट में, और न जाने कितने मुर्गे हलाल करे। तो तुम भी फ्रॉड ही हो इनकी तरह। बिल्कुल। हाँ, अब आई ना, काफी देर में समझ में आई है इसके। सपनों की रानी कब। रे ओहो, बकरी चोर, मेरा मतलब बकरी वाले हो? बकरी वाले हो? हाँ। ऐसा चुप हो जा, मैं मैंने बता रहा कहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। वैसे तुमसे तो राम का नाम लेने में भी बिल्कुल वो है। सही बात है, तुम्हारे मुंह पे अच्छा भी नहीं लगता। चुप रहो। ऐसा है, पहले तो तुम मेरे एरिया में आ गए हो, और ये मेरे एरिया में आके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वैसे एक बात बताऊं बकरी वाले, हाँ। एरिया कुत्तों का होता है। साथ में शकल भी मिलती है। चुप रहो, कुत्तों का एरिया। पहले बात, मैं तुम्हारे एरिया में जाता नहीं हूँ, तो तुम मेरे एरिया में क्यों आए? तुम्हारे एरिया में ना, इस जगह पे, इस रास्ते पे, इस रास्ते पे लुगाइया बड़ी टंच है। अगर लुगाइयों को देखने की कोशिश की ना, गरीबन पकड़ रहे हो मेरा। तो बता रहा है मैं इस क्या कहते हैं यहाँ का वो हूँ, क्या कहते हैं, इंचार्ज। इंचार्ज हो तो किस बात के? अरे तो मैं चाहूँ तो 2 मिनट में निकलवा सकता हूँ यहाँ से। मेरे भी तबेले खुलने हैं यहाँ। तबेले? 2 बकरी पाल के उनकी मैंगनियाँ साफ करते करते तुम्हारा जीवन गुजर गया, और उन मैंगनियों से तुमने हिंग की गोली बना बना के कॉलोनी वालों को दवाई बना के चिपका दी, और हमें सिखा रहे हो तुम। कोई बात नहीं, उनके पेट का दर्द भी तुरंत शांत हो गया। वैसे क्या मतलब है, क्यों ना आऊँ मैं यहाँ पे? इसलिए मत आओ। देखो ऐसा है कि मेरी इस कॉलोनी में एक नई सेटिंग आई है, और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी गिद्ध जैसी नजर उस पर पड़े। पड़ गई है। क्या बात है? You don't know. I can see that. See that. What is this? मेरा कहने का मतलब ये है, देखो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो जगह है, आपकी जो सेटिंग है, जो भी आपकी है, हाँ? मैं उस पर निगाह नहीं डालूंगा। मेरी महबूबा है वो। मैं नहीं निगाह डालूंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। वादा करो। आपको करना होगा, मेरा तो है कि मैं निगाह नहीं डालूंगा, लेकिन आपको भी ये वादा करना होगा कि आप मेरी सेटिंग पे निगाह नहीं डालेंगे। मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा। मेरे दिल मैं के उसको करीब देखूंगा भी नहीं, काला चश्मा इसीलिए तो पहना। मेरे दिल के करीब भी कोई आया है। अच्छा, तुम्हारी सेटिंग बन गई? अभी तक तो लड़का घूम रहे थे। बन जाएगी। मैंने इसीलिए तो दोनों लोंडों को विदेश भेज दिया उनकी बहू को लेके। अच्छा, एक तो दुबई में रह रहा है, ये बात। और एक रह रहा है कतर में। अच्छा, और बहू पहुंचा दी मैंने गांव को। सही है। अब मैं रह गया छुट्टा। बढ़िया किया। 6 किराएदार रख रख के। वाह, ये समझ लो, ऐसा भेरंट मजा आ रहा है कि बता नहीं सकता। मैं भी कम नहीं हूँ। क्या? मेरी बीवी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। बहुत अच्छा किया, तुमसे तो बढ़िया ही है। एक बेटे था, एक बेटा को मैंने भेज दिया बाहर, और मैं यहीं गई। आत्महत्या क्यों की? अब कर ली उसने, अब मैं उसके बारे में नहीं जानता। वो बात ये थी कि उसने मुझे एक महिला के साथ देख लिया था। ओ माय, ओहो। फिर मैं कुछ कर नहीं सका। फिर महिला के साथ या अपनी बीवी के साथ? नहीं, मेरी बीवी ने देख लिया। अच्छा, तो कर किसके साथ नहीं सके? कुछ कर नहीं सका बस। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। अच्छा, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो अब किसी और के साथ भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ,
मुझे मेरी महबूबा का इंतजार है, लेकिन पार्क में मिलने वाली है। ध्यान रहे कि अगर मेरी महबूबा आपको यहाँ भी मिले तो नजर नीचे करके चले। ठीक है, कृपया कृपया। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। इसका आदमी 3 दिन रात में नहीं रहता, 3 दिन दिन में नहीं रहता। अब ये कैसे पता लगाऊं कि आज दिन के 3 दिन है या रात के? आवाज देता हूँ। कोई है? रूपा जी? बनियान जैसा नाम क्यों रखा है इन्होंने, रूपा? मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते, कैसे आप? पहले से अच्छे। अच्छा, और सुनाइए। आपकी तो आज नजाकत ही अलग दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग में कोई, क्या कहते हैं, स्वर्ग में कोई अप्सरा आ गई हो। ओ बस, अब आगे मत बोलिए। और सुनाइए, कैसे हैं? आगे नहीं बोलूंगा तो बात कैसे बनेगी? आगे कैसे तो बोलना आना हुआ? पड़ेगा, पैसे ही इसी बात के मिलते हैं ना। आना कैसे हुआ? आना ऐसे हुआ कि आपके पति की आज डे ड्यूटी है, नाइट। अच्छा, अरे डे नहीं, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं 1-2 दिन बाद आपसे मिलूंगी आके, क्योंकि आपको मैंने एक ऑफर भी तो बताया था 30% किराए का। खैर, कुछ कह रही थी आप? जी। वो दरअसल बात क्या है कि जिसके लिए मतलब मेरी नई मुलाकात होती है ना, हाँ। तो फिर मुझे मजबूरन उसके लिए व्रत रखना पड़ जाता है। हाउ इम्प्रेसिव, कितना अद्भुत है ये। क्या लाना है? बता दूं? काजू, मेवा। मेवा। मुझे मुनक्के बहुत पसंद है। मुनक्के तो मुझे ही पसंद है, पर लेकिन बिना सुकड़े। अच्छा, सुकड़े वाले मत लाना। बीज वाले लाऊंगा, बीज वाले। एक्चुअल में क्या ना, कुछ कौन सी चुटकी? उसमें एक्चुअली उनमें बीज ज्यादा, बीज वाला आप सामान बीज लाइए, आप मेवा का नाम गिनवाइए, लाने तो जिम्मेदारी मेरी नहीं। पिस्ता भी लाना। पिस्ता? हाँ। पिस्ता, मुनक्का हो गया, बादाम, काजू हो गए, आगे की मेवा? 2 किलो चीनी, 5 किलो चीनी। चीनी लेके आवे। क्या पाग जमाएंगी? नहीं, मैं बता रही हूँ, लिखो। लिखनी का गिनना हो। अच्छा। 5 किलो चीनी। हाँ, और घी। देसी? हाँ। गाय का, भैंस का? मिल्क। दूध? हाँ। ठीक है, दोनों चीज हो गई। एक आटे का कट्टा। आटे का कट्टा? व्रत में कौन खाता है आटा? अरे नहीं, ये जिसके लिए हम व्रत रखते हैं, अगर वो राशन ला के देगा तो बस। अब मैं बाद में बताऊँ। आपने मुझे छुआ? हाँ? वो गलती से टच हो गया था। अच्छा लगा पर। यानी कि टोटल पूरा राशन ला के दे दो। बेफिक्र रहिए, बस। तेल, लौंग, मिर्चा, घी, लकड़ियाँ सब ला के देता हूँ। जी। बस मेरा ख्याल रखिएगा, जिस दिन 3 दिन की रात की ड्यूटी रहे तो मुझे याद कर लीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। मैंने ना जाने क्या क्या सपने सजा लिए एक ही दिन में। मैं चलता हूँ। जल्दी निकलो, वरना ऊपर निकल लोगे। अरे रुकिए, अरे रुकिए। जी अंकल। हाँ? आप? अंकल? ओह सॉरी। जी, कहाँ जा रही थी आप? हाँ, इतनी बहुत भागी चली जा रही थी, कब से आवाज दे रहा था आपको। अच्छा, मेरी दौड़ बहुत दूर तक की है। जी। हाँ। लंबे कदम रख रही थी आप। अच्छे नहीं पकड़ पाते मुझे। आप बताइए। बात दरअसल ये है कि मरने जा रही थी थोड़ा सा। मरने? जी। क्यों मैं मर नहीं सकती, मेरा मन। अरे क्यों मरेंगी आप? अगर आप मर गई तो ये समझ लीजिए फिर हमारा मरना होगा। आप ही बताइए, इतनी भरी जवानी मदहोश में एक स्त्री घर में अकेली पड़ी रहे, रोमांटिक गाना चल रहा हो, बारिश हो रही हो, उसका पति साथ ना हो, तो कैसा लगेगा उसे? बिल्कुल बेकार लगेगा। आप जानते हैं ये सारी बातें? जी, मैं जान नहीं। सोच रही थी कि मर ही जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। अरे लेकिन हुआ क्या हुआ ऐसा? हुआ ये कि 3 दिन के लिए बाहर चली गई जी। और इतना मार के गई, पूरा शरीर सुझा दिया। बहुत गहरे अभी से बोल रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्यों जा रही थी? अच्छा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही थी? कोई बात हो गई क्या? अरे बता तो दिया, मरने जा रही थी यार। क्यों? इस अवस्था में? इस अवस्था में मरूंगी, और क्या कपड़े उतार के मरूंगी? हम ये जानना चाहते हैं आखिरकार बात क्या हुई? बात दरअसल ऐसी है कि पति नहीं था। इतनी मार लगाई उन्होंने, बस एक बात कह दी मैंने उनसे, बस मुझे शॉपिंग का। क्या कह रही है? मुझे गंदी नजरों से देख रहा है, यहाँ तक कि कमर में चुटकी काट के गया। चुटकी? हाँ। उसकी इतनी हिम्मत, चुटकी काटी उसने? चुटकी की हिम्मत? वो तो मुझे खींच के ले जा रहा था। उसकी चुटकी? मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कौन सा बुड्ढा है बताओ, पहले मुझे नाम बताओ उसका। वो पीला सा कुर्ता पहनता है, सफेद सा पगड़ लगा के रहता है। पीला कुर्ता और सफेद सा पगड़? उसने तुम्हें छेड़ा? बहुत बुरी तरीके से छेड़ा। पूरी तरीके से? जी। उसकी मुंडी को उठा कर फुटबॉल खिलवाऊंगा उससे। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, सारे सिस्टम से फुटबॉल खेलो, पर बात ये, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? आपके होते हुए आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बहुत सुकून मिला। मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं
मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ठीक है, कब मिलेगा, कब? हाँ? हाँ, कैसे? आप चिंता मत करिए, आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। मैं ये चाहती हूँ तुम उसमें गोली मारो। गोली? हाँ। मार दूंगा उसको गोली। कब मारोगे? चिंता मत करो, मेरी आंखों के सामने। आपकी आंखों के सामने गोली मारूंगा। ठीक है। तो मैं जरा अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? थोड़ा हलवाई के पास जा रही थी। क्यों? अरे कुछ नहीं, थोड़ा बुलाया था उसने। क्यों? अरे सुनिए, अरे मेरी बात, अरे मुझे बताओ ना, क्या क्या परेशानी, क्या लेके आना है? लड्डू बर्फी पेड़ा? मुझे बर्फी खाने का बहुत मन था, इसीलिए उसने कह दिया कि आप आ जाना, आपको जितनी भी बर्फियां खानी है खा लेना। आप चिंता मत करो। और रसगुल्ले जिनमें से रस टपकता है। रस? ठीक है। कौन से वाले? काले वाले? नहीं नहीं, काले मैं नहीं खाती ना, कतई नहीं। कौन से खाती हो? सफेद वाले खाती हूँ। सफेद वाले? चिंता मत करो, वही वाले। सफेद वाले रसगुल्ले मैं खिलवाऊंगा तुम्हें। और बर्फी? पर तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है, उस हलवाई के पास मत जाना, मैं जाऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा, जब कुछ भी मंगाओ। ठीक है, तो मैं जाऊँ फिर? हाँ, और कुछ बनाया करता। अरे लो साले, फिर भूखे भेड़िए आ गए यहाँ खाने। देखिए। अरे हम खुद भूखे डोले यार। है? मतलब आपके हाथों से खाना चाहती हूँ, आप मुझसे बनवाना चाह रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, मैं लेके आता हूँ। लाइट बातें क्यों करता है? तू तो हमारा बच्चा, राम राम दुआ सलाम सब चीज होगी। बहुत बेकार आदमी हो तुम। कैसे? ऐसे एक नई किराएदारनी आई है, मुझे छेड़ रहे हो। छेड़ा? और क्या कर रहे हो तुम? किसने कहा छेड़ा? हमने देखा है। अरे पागल हो रहा है? अरे हम तो भाई, जो कोई नया आता है उसको हम सहानुभूति और देते हैं, हम उसके उसमें और खड़े होते हैं बराबर में, कि अगर कोई भी बात हो इस कॉलोनी में किसी भी प्रकार की हमसे कहो, और हमारे तबेले खोले हुए हैं, तबेले पे से दूर लेके आओ। बहुत तबेले हैं तुम्हारे, मुझे पता है। क्यों? बस 2 बकरी हैं, किसी और को लगाई हो चुना आके। कोई बात नहीं, तू ये बता कहाँ का है इस कॉलोनी का, ये कहाँ का है? इसी कॉलोनी का हूँ, कोने में घर है मेरा। कॉलोनी का? जानते भी हो तुम मुझे। तेरे कॉलोनी जैसे लक्षण तो लग रहे। ड्रामा मत करो मेरे सामने। ड्रामा क्या कर रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। ड्रामा ही कर रहे हो। अब तो फिर तुझे क्या मतलब है ये बता? अच्छा तेरा मतलब क्या है? मतलब नहीं, मतलब हाँ चाचा देखो, अच्छा नहीं लगता ऐसे क्या? छात्रियों को छेड़ना वेड़ना अच्छा नहीं लगता। हमने छेड़े? और क्या कर रहे हो तुम? हमने छेड़ा? और क्या कर रहे हो तुम? ऐसा चुप हो जा, तू सुनना नहीं। क्यों चुप हो जाऊं मैं? ऐसा हम भाई उनके लिए, हम एक प्रणदायक, हमें खड़े हुए हैं उनके लिए, हर सेवा पानी के लिए वो हैं। क्यों खड़े हो तुम? क्यों खड़े? हाँ करने आते हो तुम, लाड डालने लगते हो। देखो मत, पता नहीं क्या जंतर मंतर मारते हो सब पे। लाला मैं कह रहा हूँ हलवाई के गरम गरम समोसे बनने, समोसे खा ले। ना मैं ना खाऊंगा। मैं खा ले। मैं समझ पाऊँ, रिश्वत दे रहे हो। एक वो खा ले ब्रेड पकौड़ा। चलो तो खाओ। चल चल आ। अरे मैं तो खिलाने के चक्कर में, तू खा तो सही। थोड़ा भारी है। हाँ, इतना भी भारी नहीं है। ये चीनी है ना 5 किलो, बाकी मेवा तो मैं 100 ग्राम लाया। अच्छा, मैं घी चल 1 कर किलो। रखी हूँ। मैं भी चलूंगा, नहीं। चाय भी पी लूंगा। आप लोग- मैं चलता हूँ ना। पति आ गए मेरे। हाँ, आप पति आ गए तुम्हारा? हाँ, मुझे क्या पता थी कि वो आज ही आ जाएंगे। तो सामान कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन मिलेंगे ना। फिर किसी दिन हाँ। मैं कह रहा हूँ आज ही मिल लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आज मिलना अच्छा चाय है। तो मिल जाती है। चाय तो छोड़ो, दूध खत्म हो गया है। दूध तो है ना, नहीं है। मैं लाया हूँ। कहाँ है? आपने लिखवाया था ना, तो मैं आधा लीटर लेता चला आया। अरे नहीं नहीं, वो नहा रहे हैं, मुझे अंदर नहा रहे? वॉशरूम में टॉवल देने जाना है, जल्दी टॉवल जाओ। देने? हाँ भाई, बाद में मिलेंगे, ठीक है? जानू चालू सामान गया, इसका मतलब इसका पति आ गया। कोई बात नहीं, नाइट ड्यूटी की तो लगेगी कल से। जी खराब हो गई आज, क्या क्या अरमान सजा के गया था, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है? किस बात की? ये क्या लेके क्या दे के आए हो अभी? अरे क्या दे के आया हूँ मैं, किसी को कुछ भी दूं, तू कौन बे? मुझे सब पता है तुम क्या दे रहे हो और क्या लेना चाह रहे हो। मतलब क्या दे रहे हो, क्या लेना चाह रहे हो, तू बता दे हमें विस्तार में। तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ। ये बात तुम्हारी सही नहीं है। किस बात की? ताका झाकी करना हर एक की घर, तुम्हें दिख गई वो नई लोग आई है तो तुम उसकी घर में ताका झाकी करने लग गए। मैं चाहे किसी के बेटे में झांकूं, किसी के घर में झांकूं, किसी की कॉलोनी में झांकूं, किसी के गेट पे झांकूं, तुझे क्या पता है मतलब? तुम्हारा खानदानी काम है ये, चौकीदारी करी है ना तुमने। हाँ, तो तुझे क्या मतलब? तुझे क्या मतलब? ये अच्छी बात नहीं है। तो तू सिखाएगा मैं अच्छी बुरी बात? मैं क्यों सिखाऊंगा? तो फिर तू सिखाने की बात- मेरे जैसे तुम हो भी ना सकते। मुझे होना भी नहीं है। मुझे होना भी नहीं है। हो भी ना सकते। मैं पैदा भी हाथ जोड़ के हुआ था। भगवान ने अच्छा किया, तू हाथ हाँ। जोड़ के पैदा हुआ, और हाथ खोल के पैदा होता तो पता नहीं क्या से क्या होता। क्या से क्या होता, क्या हाँ। से क्या होता। अब तुझे क्या मतलब? मैं उसके यहाँ कुछ भी, उसका कुछ जरूरी सामान था, उसका पति यहाँ था नहीं,
उसने मुझसे मंगा लिया तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? हाँ? चाचा यार वो ताऊ ये गलत बात है। बात गलत हो या सही बेटा, देखो किसी की मदद करना आज के समय में गलत नहीं है, और हम किसी की मदद करते तो परमात्मा हमारी मदद करता है। ये क्यों नहीं समझते तुम सच सच बताओ किस मतलब से गए थे? गया तो मैं उस मतलब से। मुझे पता है किस मतलब से गए थे। किस मतलब से गया था? सब पता है मुझे। हाँ मेरी बात सुन, तुझे क्या मतलब, तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बताना। 10 का 20 का 50 का 100 का जो खाना चाहता है मैं तुझे खिलवाता हूँ, जिस दुकान पे चाहे उसका। मेरी सुनो हाँ। बात खाने पीने की नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कॉलोनी में कोई लोग तुम्हारी बुराई करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। रबड़ी सूड़ेंगे दोनों। चलो खिला लो। खराब हो गया 3 दिन। ऐसा है, कैसा? मैंने जब तुमसे कही थी कि तुम है क्या अपने अपने उसमें रहो अपने हिस्से में, तो मेरी कॉलोनी में क्यों आ गए इधर? थूक दूं मुंह पे? मैं थूक? मैं बताऊं एक बात, थूक रहा? मैं क्या मतलब, मैं किसी के साथ किसी से भी कुछ भी बात करूं, तुम्हारी क्या वो रिश्तेदार लगती है? बहन है? कौन है? रिश्तेदार में तुम्हारी बहन होगी तो फिर हैं? तो उल्टे क्यों चल रहे हो? मेरी मासू का है वो? मासू का खाएगी, खाटी मासू का? मासू का तो वो मेरी है। अरे! सामान मंगाती है मुझको, तुम्हारी? काजू बादाम मुनक्के दूध घी मैंने सब दे दिया उसे। झुंझुना झुंझुना भी दे दिया होता अगर उसका पति ना आ गया होता। ऐसा है, कम बोलो, मैं बता रहा हूँ। मैं बुढ़ापे की शर्म कर रहा हूँ तुम्हारे। समझ में आई? तुम बड़े जवान हो, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, चले हो मस्ती लेने। है आज कई बात तुम दिख मत जाना, बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही दिखूंगा, हाँ। ऐसे ही दिखूंगा। कर लो मेरा कुछ, क्या करोगे बताओ? मैं तो बहुत कुछ कर लूंगा मैं। अच्छा, नहीं करता। हाँ। लड़ाई फड़ाई को बंद करो। किस बात ऐसे समझा बुड्ढे को? तुम ऐसे समझा लो। सही बता रहा हूँ, घुसा मार दूंगा। आ रहा हूँ मैं। हाँ, चले जाओ यहाँ से। तुम तो लोग लड़ किस बात पे रहे हो पहले मुझे मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरी सेटिंग है, ये साला सेटिंग करना चाहता है। ये मेरी सेटिंग से सेटिंग करना चाहता है। सुनो पहले सेटिंग गई भाड़ में, सामान वामान लेकर सब चली गई वो। हाँ गई? अभी बस में बैठती हुई देखी मैंने। कहाँ गई? ले लो झुंझुना। गई कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ गई। रोड बीच में बस के बैठ के गई है वो। 3,500 रुपए का राशन दे के आया था कल। क्यों लेके आए थे? मैं तो पहली मना कर रहा था। तेरी वजह से। क्या? तेरी वजह से चली गई वो। तूने क्या दिया? मैंने तो कुछ नहीं दिया उसे। तो मेरा तो ले गई। इसी बात का तो झुंझुना कुछ तेरा तो कुछ ना ले गई वो। इसका ही ले गई, लेकिन इसने भेज दी, इसने सही नहीं किया।